बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। जब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये काम करते हैं 30 दिनों में। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया, इस तरह से भी कह देता है। नहीं तो कभी कभी कहेगा कि अंतिम 20 दिनों में यदि ए अकेला काम करे, जो पहली लैंग्वेज थी उस हिसाब से। लेकिन इस बार इसने पीछे से ना देके क्वेश्चन आगे से ही शुरू किया है। कह रहा है उन्होंने 20 दिनों तक मिलकर काम किया। किसने? ए और बी ने। ए और बी काम करते हैं कितने दिन? 20 दिन। और 20 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया और शेष काम ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। शेष काम ए अकेले कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो कह रहा बताइए ए अकेला अगर काम करता तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होता? अब देखिएगा एक लाइन में आंसर आएगा, जो मैं आपसे बोल रहा था बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आता है इसका। अब देखिएगा ए और बी दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं कितने दिनों में? 30 दिनों में। इन्होंने ए और बी ने किया कितने दिन? 20 दिन। तो ए और बी का जो काम बाकी है वो बाकी है कितने दिनों का? 10 दिनों का। ए और बी का 10 दिन का काम बाकी है ना? ये बात समझ में आई? काम खत्म होता है 30 दिनों में, किया 20 दिन, तो बाकी है कितने दिन का? 10 दिन का। तो ए और बी का 10 दिनों का काम बाकी था। वही जो 10 दिन का काम बाकी था वही तो ए ने खत्म किया है। वो खत्म करने में ए को 20 दिन लग गए। वो खत्म करने में ए को कितने दिन लग गए? 20 दिन। तो ए और बी का पूरे 30 दिनों का काम, यहाँ 30 बनाने के लिए कितने गुणा करें? 3 का। दोनों तरफ 3 3 का गुणा कर दिया। तो ए और बी का पूरे 30 दिनों का काम ए कितने दिनों में करेगा? आंसर आ जाएगा 60 दिनों में। तो ए अकेला ये काम करेगा 60 दिन में। ये इसका आंसर है। आ गया? देखिए एक लाइन में आ गया। केवल ए के बारे में पूछ रहा था तो आ गया। अगर बी के बारे में पूछ रहा होता तो इसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाता, जो मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बताया था। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व सेम इसी तरह से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। इसका आंसर आएगा 60 दिन। ठीक, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में करते हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले आप अपने आप लगाइए फिर सॉल्यूशन देखिए। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में करते हैं। अब मैंने देखा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल उठाया और वीडियो को पिक्चर की तरह देख लिया पूरा। ठीक, कि मूवी देख रहे हैं, 1 घंटे की मूवी चल रही है। बेटा ऑनलाइन पढ़ने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक, खास तौर से मेरी क्लास, और लोगों की मुझे नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है। आप देखते हैं कि मेरे क्वेश्चन कराने का एक सीक्वेंस है, मेरे क्वेश्चन बताने का एक सीक्वेंस है, एक तरीका है। अगर मैंने एक क्वेश्चन बताया तो सेम आगे वैसे ही डिक्टो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में और डालता हूँ। वो इसलिए कि हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पहला वाला कुछ कम समझ में आया हो, तो जब मैं दूसरा बताऊंगा तो तब क्लियर हो जाएगा। दूसरे में भी नहीं होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा। जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है तो तीसरे चौथे तक में तो क्लियर हो ही जाएगा। और जिनको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करिए। जब मैं एक पैटर्न बताऊं तो उसके बाद जब अगला क्वेश्चन आए तो उसको आप खुद हल करिए, अपने आप हल करके देखिए कि अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप लगा रहे हैं तो क्या आप लगा पा रहे हैं। नहीं आ रहा है तो उसके बाद उस वीडियो को रन कराइए और फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और काम किया कितने दिन तक? 2 दिन तक। फिर बी ने काम छोड़ दिया तो आगे कौन काम करेगा? ए। फिर कह रहा है यदि ए को काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, यहाँ पे 2 दिन और लगते हैं ए को, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी काम खत्म करते हैं कितने दिन में? 3 दिन में। ए और बी ने किया कितने दिन? 2 दिन। तो ए और बी का काम बाकी है कितने दिनों का? तो ए और बी का काम बाकी है 1 दिन का। ठीक है, ए और बी का काम बाकी है 1 दिन का। तो इन्होंने 1 दिन काम नहीं किया
वही काम तो इसको करना पड़ रहा है ए को, तो वही काम जब ए करता है तो कितने दिन में पूरा करता है? 2 दिन में। तो पता करिए कि ए अकेला ये काम कितने दिन में करेगा। तो ए भी काम खत्म करते हैं 3 दिन में। ये देखिए ए भी काम खत्म करते हैं पूरा 3 दिन में। तो यहाँ 3 बनाने के लिए कितने गुणा करें? 3 का। तो यहाँ भी 3 का गुणा कर दिया। तो हम जान गए कि ए अकेला अगर ये काम करता तो 3 गुना 6 दिनों में पूरा होता। तो ए अकेला ये काम करेगा 6 दिन में। लेकिन वो ए के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो अब यहाँ ए बी रख लीजिए। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 3 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 6, 6 एकम 6 और 3 दूना 6। अब दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 2। ए बी दोनों मिलकर 2 ईंटें उठा रहे हैं। ए कितनी उठा रहा है? 1। तो 2 में से अगर 1 ईंट ए ने उठाई है तो बची कितनी? 1। वो कौन उठाएगा? बी। तो बी 1 दिन में 1 ईंट उठा रहा है तो 6 ईंटें 6 दिन में उठाएगा। तो बी ये काम 6 दिन में करेगा। सी नंबर ये इसका ऑप्शन है, आंसर आएगा सी। आंसर आएगा 6 दिन। अगला देखिए, कह रहा है एक्स और वाई मिलकर एक काम 36 दिनों में करते हैं। एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। दोनों ने मिलकर 24 दिनों तक काम किया। इन दोनों ने मिलकर 24 दिनों तक काम किया। एक्स प्लस वाई दोनों ने मिलकर काम किया है कितने दिन? 24 दिन। तो उसके बाद एक्स काम छोड़ देता है। अगर एक्स ने काम छोड़ दिया तो आगे काम कौन करेगा? वाई। और शेष काम वाई 16 दिनों में पूरा करता है। शेष काम वाई करता है कितने दिनों में? 16 दिनों में। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं कितने दिन में? 36 दिनों में। इन्होंने किया कितने दिन? 24 दिन। तो एक्स और वाई का जो काम बाकी है वो बाकी है कितने दिनों का? 12 दिनों का। इन्होंने 12 दिन ही तो काम नहीं किया ना। और ये जो काम 12 दिनों में करते हैं वो काम जब वाई को अकेले करना पड़ा ना तो उसको 16 दिन लग गए। तो वही काम वाई करता है कितने दिन में? तो वाई करता है 16 दिनों में। तो वाई पूरा काम कितने दिनों में करेगा? पहले सबसे पहले वाई का ही आंसर आता है। ठीक, तो पूरा 36 एक्स वाई का 36 दिन, 36 बनाने के लिए यहाँ कितने गुणा करें? 3 का। तो एक्स और वाई का पूरे 36 दिन का काम जो वाई है वो करेगा 16 तिया 48 दिनों में। पहला आंसर आ गया। लेकिन इसने वाई का पूछा नहीं, वो तो पूछ रहा है एक्स का। तो एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो यहाँ हमने लिया एलसीएम। ठीक, तो जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 144। तो 48 का भाग देंगे, यहाँ जाएगा 3 बार। 36 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो देखिए एक्स और वाई दोनों मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 4। 4 में से वाई कितनी उठा रहा है? 3। तो बची कितनी? 1। कौन उठाएगा? एक्स। तो एक्स 1 दिन में 1 ईंट उठाएगा। तो पूरा 144 काम एक्स 144 दिनों में करेगा। तो इसका आंसर है 144 दिन। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा 144। ठीक है, अगला देखिए, एक्स और वाई किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। एक्स और वाई ये करते हैं 30 दिनों में। फिर कहता है वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। इन्होंने एक साथ काम किया है कितने दिन? 6 दिन। एक्स और वाई ने एक साथ काम किया है 6 दिन। ठीक, फिर एक्स काम छोड़कर चला जाता है। ये एक्स काम छोड़ के चला गया और शेष काम वाई पूरा करता है 32 दिनों में। शेष काम वाई ने पूरा किया कितने दिन में? 32 दिनों में। तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ वाई का ही पूछ रहा है, सीधे सीधे एक लाइन में आंसर आएगा। तो एक्स और वाई काम खत्म करते हैं कितने दिन में? 30 दिनों में। इन्होंने किया कितने दिन? 6 दिन। तो एक्स और वाई का काम बाकी है कितने दिनों का? 24 दिनों का। तो ये जो 24 दिनों का काम है वही तो वाई कर रहा है ना 32 दिनों में। ठीक है, तो उसको काट लीजिए। 8 से काटा, 8 तिया 24। 8 से काटा, 8 चौको 32। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पहली बार दोनों तरफ की डिजिट काटी है, क्यों? इसलिए
क्योंकि अगर मैं आपसे कहता 24 में कितने का गुणा किया जाए कि 30 हो जाए, तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो काट के सॉल्व कर लो, हमें तो 30 बनाना है। अब आप बताओ यहाँ 30 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, तो 10 का गुणा करिए, दोनों तरफ 10 का गुणा कर दिया, एक एक जीरो बढ़ा दिया, तो सीधे आंसर आ गया कि वाई अकेला इस काम को 40 दिनों में करेगा। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को करने का इससे सरल तरीका दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 40 दिन। असल में कारण क्या है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस समय आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या लिखता हूँ, आप सवाल पढ़ के सीधे ये लाइन लिखेंगे, एक लाइन में आंसर आता है। ये एक्स वाई किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, उन्होंने 6 दिन एक साथ काम किया। अच्छा 6 दिन किया तो कितने दिन नहीं किया, 24 दिन। तो एक्स और वाई 24 दिन काम नहीं कर रहे हैं, और जब इन्होंने 24 दिन काम नहीं किया फिर एक्स काम छोड़ देता है, शेष काम वाई 32 दिनों में करता है, तो वाई यही 24 दिनों काम करेगा 32 दिनों में, बस सीधे एक लाइन लिखी जाती है। तो ये जो मैं ऊपर बना रहा हूँ ये वास्तव में सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपके इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना रहे, बस। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी कोई काम 20 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए ने अकेले 10 दिनों तक काम किया, ए ने अकेले 10 दिनों तक काम किया, और शेष काम बी 25 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक, ए ने अकेले 10 दिन काम किया और शेष काम बी 25 दिनों में पूरा कर देता है। शेष काम किया है बी ने 25 दिनों में। अब ये सवाल अच्छा है, हमें ज़रूरत है इस इक्वेशन की, और यहाँ हम देख रहे हैं इस बार ए प्लस बी नहीं लिखा है, केवल ए लिखा है। तो नहीं लिखा है ए प्लस बी तो क्यों परेशान हो रहे हो, ए प्लस बी हम बना लेंगे। अगर ए ने 10 दिन ये किया है तो ए के साथ बी काम करता है तो कितने दिन काम कर सकता है, 10 दिन तो कर सकता है ना। तो इसका मतलब अगर दोनों एक साथ काम करते तो ए और बी 10 दिन एक साथ काम कर सकते थे। तो ये देखिए बी ने यहाँ पे इसके साथ 10 दिन काम कर लिया ना यहाँ पे, तो 25 में से 10 दिन काम हो गया, तो बी ने शेष काम किया कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी शेष काम करेगा 15 दिनों में। तो ए बी काम करते हैं 20 दिनों में, किया कितने दिन, 10 दिन। तो ए बी ने अगर 10 दिनों तक काम किया है तो ए बी का काम बाकी है कितने दिनों का, 10 दिनों का। तो ये जो ए बी का 10 दिन का काम बाकी था ये बी करता है 15 दिनों में। ये बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो पूरे 20 दिनों का काम, पूरे 20 दिनों का काम बी 30 दिनों में करेगा। पूरे 20 दिनों का काम बी करेगा कितने दिनों में, 15 दूना 30 दिनों में। तो यही पूछ रहा था बी अकेले पूरे काम कितने दिनों में करेगा। बी बॉय, बी ही इसका आंसर है, आंसर आएगा 30 दिन। ठीक है, इसका आंसर 30 दिन है। अब देखिए अगला, कह रहा है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि वह 3 दिनों तक जब काम कर लेता है तो उसके साथ बी शामिल हो जाता है, और वे दोनों वह काम अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, सवाल अच्छे हो रहे हैं धीमे धीमे। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। कह रहा है जब वो 3 दिनों तक काम कर लेता है। कोई मतलब नहीं है, बस सवाल थोड़ा घुमा फिरा रहा है, बाकी करने का तरीका तो सेम ही है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही हल होगा। कह रहा है जब ए 3 दिन तक काम कर लेता है, ए ने 3 दिन काम कर लिया, तो उसके साथ बी शामिल हो जाता है और दोनों काम अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब ए के साथ शामिल हो गया बी और काम अगले 3 दिन में पूरा हो गया। अब देखिएगा ए काम खत्म करता है कितने दिन में, 12 दिनों में। अब इसको देखने, इस सवाल को करने के तो दो तरीके हैं। ठीक है, देखिए कैसे वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है तो बताइए अकेला बी उसे कितने दिनों में करेगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हो, ए अकेला काम करता है 12 दिनों में, किया कितने दिन, 3 दिन, काम बाकी है कितने दिन का, 9 दिन का, तो ए का 9 दिन का काम ए भी करता है 3 दिन में। ऐसे आप कर सकते हो, जो काम ए भी करते हैं 3 दिन में वो ए करता है 9 दिन में। ठीक, अब देखिए करके बता दे रहे हैं, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, किया कितने दिन, 3 दिन, तो ए का काम बाकी है कितने दिन का, 9 दिन का। और वही ए का जो 9 दिन का काम है, वही काम जो काम ए कर रहा है 9 दिन में, वही काम ए भी करते हैं
3 दिन में। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 9, 9 एकम 9 और 3 तिया 9। तो ए बी ने 3 ईंटें उठाई हैं, ए उठा रहा है 1, तो बी कितनी उठाएगा 2। ठीक है, तो ए उठाएगा 1 तो बी उठाएगा 2। ये हमने यहाँ से क्षमता निकाल ली। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 12 है, तो बी ये काम कितने दिनों में करेगा, 12 में 2 का भाग दे दिए, 6 दिन आंसर है। अब इससे भी सरल तरीका ये है। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप सोचना चाहो। इससे भी सरल तरीका देखिए, ए काम खत्म करता है 12 दिनों में। अब ए ने काम किया कितने दिन, 3 दिन ये और 3 दिन ये, कितने दिन, 6 दिन। तो ए ने 6 दिन काम कर लिया, तो ए का काम बाकी है कितने दिन का, 6 दिनों का। और वही काम बी करता है कितने दिन में, 3 दिन में। वही काम बी करता है 3 दिन में। तो ए के पूरे 12 दिन का काम बी कितने दिन में करेगा, आंसर आ गया 6 दिन में करेगा। कितना सरल हो गया, देख रहे हैं आप, एक लाइन में आंसर। मतलब देखते देखते आंसर आ जाता है। जिसमें आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा अच्छा होगा ना, ये क्वेश्चन जो लोगों के लिए बड़े कठिन है, आप इसको देखोगे और देख के आंसर बता दोगे, इसका आंसर 6 दिन है। ठीक है, मैंने पढ़ के बता दिया 6 दिन आएगा। तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, बाकी सवाल बहुत सरल है, कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है।